हाँ, मैं वही सरू हूँ। अरे लाड प्यार दुलार मारे आशीर्वाद का ये फल दे रही है तू। थारे पर इतना भरोसा करके हमारी सारी अमानत थारे नाम कर दी और तू ऐसी बेशर्मी पर उतर आई लड़की। रामनाथ जी बाबा, जिस परिवार को बाबा साहब दादिसा को देखने के लिए मैं पूरा जीवन तरस रही थी, आज उनकी नजरों में अपने लिए इतनी निराशा, इतनी नाराजगी ना देख सकूं मैं। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए हमारे को ये बलिदान देना होगा। रो लो, जितना रोना है रो लो, फिर शायद तुम्हारे पास ना रोने का वक्त हो ना मौका। मैं कुछ समझी ना। मैं बताती हूँ तुझे। अनिका क्या कर रही हो तुम? निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं अब यहाँ। क्या कर रही है अनिका? चंदा उठो उठो। अनिका, चंदा को क्यों बाहर निकाल रही है? तो बचा क्या है नानी? सरू जीत गई, वो असली मोती है, सब कुछ उसके नाम है। और तो और उसने क्लेम भी कर लिया है। देखा नहीं आपने कैसे स्टाइल से पगड़ी पहन के बैठी थी? तो इस मनूस चोर चंदा को रखना क्यों है यहाँ? एक मिनट, हाँ, चोर तक ठीक था, मनूस क्या होता है? यू मनूस। एक तो सरू जीत गई, ऊपर से भगड़ा कर रही है। तुम दोनों, हाँ? अनिका, काम डाउन, तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ ना। सुनो, ऐसा बैठो। ऐसा लग रहा है कि सरू जीत गई है, असल में वो हार गई है। राइट, बजाज एम्पायर की मालकिन बनके वो हार गई है। हार गई है अन्नपूर्णा की विश्वास। और यही हमारे लिए बड़ी जीत है। उससे क्या होगा नानी? सरू ने साइन तो नहीं किया ना? हाँ, साइन नहीं किया, लेकिन किसी को बताया भी नहीं ना कि वो असली पोती है। अन्नपूर्णा को बता सकती थी, जब वो मुझे अकेले में मिली तब भी बता सकती थी, लेकिन बताया नहीं ना, क्योंकि उसकी माँ की दी हुई कसम उसके मुंह पर ताला लगा के रखा है। और उसे तो ये भी नहीं पता है कि हम उसकी असली पहचान जानते हैं। You know what, नानी? I really don't care, क्योंकि सच सामने आए ना आए, है तो सब कुछ सरू के ही नाम। तो अब हमें ये प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? अपने नानी को कच्चा खिलाड़ी समझ रही है? कामिनी कसम, अब सरू के रोने के दिन शुरू। कई बार ना सरू, रोने को कमजोरी की निशानी भी समझा जाता। और जिस सरू को मैं जानता हूं, उसे तो खरेस का बच्चा बच्चा साहसी सरू कहकर बुलाता है। सही, वो साहसी सरू जो सच के लिए अपनों से ही जंग लड़ जाए, पांडवों की तरह महाभारत में। आज तुम भी तो अपनों के खिलाफ खड़ी हो, अपनों के ही लिए, है ना? आसान ना था मेरे लिए। दादिसा पता नहीं हमारे को लालची झूठी क्या ही समझ रही होंगी, लेकिन कामिनी जी के हाथ सब कुछ ना जाने दे सकूं मैं। पता नहीं सब कुछ अपने नाम करके वो हमारे परिवार के साथ क्या करना चाहती है। वेद साहब, हमारे को सच में जमीन जायदाद पैसे किसी भी चीज से कोई लेना। सरू,
मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो और क्या हो, मुझे मालूम है। और तुम जो भी हो ना, तुम्हारे वेद साहब को बहुत गर्व है तुम पर, हमेशा। जो तुमने किया ना, सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन ये बात भूलना मत कि ये तुम्हारा सिर्फ पहला ही कदम है। कहावत है अनिका कि राजा की जान उसके तोते में थी, वैसे ही सरू की जान इस परिवार में है। अब हम तोते के गला दबाएंगे और इस परिवार में सबको इतना परेशान करेंगे ना कि सरू खुद ब खुद टूट जाएगी। अब ये छोटा मोटा खेल नहीं, सामने बड़ी लड़ाई है, अपने दिमाग से और दांव से। ये जंग है जिसे तुम्हें लड़नी पड़ेगी, लेकिन इन आंसुओं के साथ नहीं, अपने अस्त्रों के साथ। और वो अस्त्र होंगे तुम्हारा संयम, तुम्हारा संकल्प और मेरी सरू का साहस। आंसू नहीं। जंग तो मैं खुद लड़ूंगी, लेकिन हमारी असली जीत तभी होगी जब आप हमारे सारथी बनकर खड़े रहेंगे। रहेंगे ना? जहां जहां सरू खड़ी होगी ना, उसके वेद से हमेशा उसके पीछे पाए जाएंगे, हमेशा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारी सरू ऐसा कर सकती है। हमारी कह के तो इतनी बड़ी गलती की है हमने, विश्वासघात किया है उस चोरी ने, इतना बड़ा धोखा दिया है। चंद्रू मारे को उस चोरी का नाम तक नहीं सुनना है। दादी, दादी, आप प्लीज रोइए मत। कभी कभी इंसान को पहचानने में गलती हो जाती है। और वो सरू, वो तो मुझे ऑलवेज गड़बड़ लगती थी। उसका प्यार, उसकी अच्छाई, सब एक नाटक था। और आज जो उसने आपको इतना हर्ट किया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। कॉलेज के पेपर्स, बजाज एम्पायर की 80% प्रॉपर्टी सरू के नाम है और 20% कॉलेज, वो तो मेरे नाम था ना। मैं आपको वापस देना चाहती हूँ। अनिका, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, कल रात जब तुमने सोचा था अन्नपूर्णा का पेपर्स वापस काटेगा, तभी मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम वापस कर रही हो।